वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। मैं अमित कुमार एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया हूँ। ये स्टोरी एक डेफ गर्ल एवलिन ग्लेनी का है, जो नहीं सुन पाने के बावजूद एक फेमस मल्टी म्यूजिशियन बनती है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये स्टोरी एनसीईआरटी क्लास 9 के बिहाइंड बुक चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का है। बेसिकली ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट का नेम है एवलिन ग्लेनी टू लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। दैट मीन्स कि बिना सुने साउंड को सुनना। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक लड़की बिना सुने सिर्फ फील करके एक मल्टी म्यूजिशियन बन जाती है। मैं कुछ पॉइंट को डिस्प्ले करूंगा, उस पर आप लोग ज़रूर फोकस करें क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन उसी पॉइंट से रिलेटेड रहेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां एवलिन ट्रेन का वेट करते रहती है। उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जाना होता है। तो जैसे ही ट्रेन आता है, आप लोग देखेंगे जैसे ही ट्रेन आता है पूरे प्लेटफॉर्म पे एक वाइब्रेशन होता है। तो एवलिन सिर्फ वाइब्रेशन को फील करके समझ जाती है कि ट्रेन आ गया है। एवलिन जो है वो सिर्फ एक 17 साल की लड़की है, लेकिन देखने में वो 17 साल से भी कम की लगती है। अब ये स्टोरी सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। एवलिन बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ नोटिस करती है कि एवलिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसकी मदर एवलिन को पियानो बजाने के लिए आवाज़ लगाती है, तो एवलिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है। उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर जब एवलिन एक 11 ईयर ओल्ड होती है तो वो उसके मार्क्स जो होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तब उसकी जो है टीचर है वो एवलिन की मदर को सजेस्ट करती है कि आप एवलिन को कोई अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले जा करके दिखवाएं। जब उसकी माँ एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है तो स्पेशलिस्ट बताते हैं कि उसका धीरे धीरे नर्व्स कमज़ोर होते जा रहा है और उसका हेयरिंग पावर डिक्लाइन होते जा रहा है। दैट मीन्स सुनने का क्षमता धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वो धीरे धीरे डेफ हो चुकी है। साथ ही स्पेशलिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप इसे कोई डेफ स्कूल में एडमिशन करवा दें। फिर उसके बाद एवलिन के लाइफ में जैसे सब खत्म हो गया, अंधेरा जैसा हो गया, लेकिन वो डिसाइड करती है कि मुझे ऐसा नहीं रहना। उसे भी एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे ही रहना है, जैसे लोग रहते हैं बस उसी तरह ही रहना चाहती है। एवलिन का म्यूज़िक में काफ़ी पैशन होता है, तो वो चाहती है कि मैं म्यूज़िक को कंटिन्यू करूं और सीखूं। एक बार क्या होता है कि एवलिन देखती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है, तो वो एवलिन भी चाहती है कि मैं भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए सीखूं। बट एक प्रॉब्लम था कि ये जिस स्कूल में थी वहाँ पे टीचर इसे इनकरेज नहीं करते थे। वो हमेशा डिस्करेज करते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ एक तबला टीचर थे जो एवलिन को काफ़ी करेज करते थे। वो देखे कि एवलिन के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो म्यूजिक को सीख सकती है। तो उन्हें लगता है कि एवलिन के स्किल्स को अगर ब्रशअप किया जाए तो वो लाइफ में हो सकता है आगे जाकर के काफ़ी सक्सेसफुल बने। तबला टीचर एवलिन को अपने पास बुलाते हैं और उसे 2 बीट सुनाते हैं। एक बीट में थोड़ा जोर से मारते हैं और दूसरे बीट में हल्का मारते हैं। एवलिन को कहते हैं कि तुम सिर्फ साउंड को फील करो। तो एवलिन को फील होता है कि जब तबला टीचर थोड़ा जोर से बीट बजाए थे तो उसके ऊपर बेस्ट पे काफ़ी जोर से आवाज़ एक वाइब्रेशन हुआ, और जब स्लो बीट बजाए तो उसके नीचे साइड में तो हल्का वाइब्रेशन हुआ। धीरे धीरे एवलिन को रियलाइज़ होने लगा कि म्यूज़िक के हर डिफरेंट नोट पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अलग साउंड आता है, एक अलग वाइब्रेशन होता है, और वो कंटिन्यू करके धीरे धीरे सीखते जाती हैं। अब जब एवलिन 16 साल की हुई तो वो पूरा यूके का टूर कर चुकी थी। दैट मीन्स एक ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ वो पूरा यूके का टूर कर चुकी थी, हर जगह परफॉर्मेंस कर चुकी थी। लेकिन अब वो चाहती थी कि वो सोलो परफॉर्मेंस करे, दैट मीन्स अकेले परफॉर्मेंस दे। वह द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दे चुकी थी और ऑडिशन में सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेकर के आती है। सबसे ज़्यादा नंबर एवलिन का ही रहता है, ऐसा जो आज तक कोई इतना ज़्यादा नंबर नहीं लाया था। सिलेक्शन होने के बाद एवलिन वहाँ पे 3 साल का कोर्स करती है और अपना म्यूज़िक को पूरा सीखती है। ये 3 साल में एवलिन बहुत सारे परफॉर्मेंस करती है और उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके रहते हैं तब तक। और इस तरह से एवलिन एक मल्टी म्यूजिशियन बन जाती है। उसे 1000 से भी ज़्यादा
इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एवलिन, जो जिस समय ऑडिशन के लिए गई हुई थी, वहाँ इंटरव्यू हुआ था। तो सारे लोग नोटिस करते हैं कि इस इंटरव्यू में एवलिन जो है बहुत ही फ्लोलेस बात करती है सबसे। तो एवलिन बताती है कि जिनका बियर्ड ज़्यादा होता है उससे बात करने में एवलिन को दिक्कत होता है, क्योंकि एवलिन किसी आदमी का फेस एक्सप्रेशन देख करके और आइज को देख करके लिप से, एवलिन सिर्फ आदमी का लिप एक्सप्रेशन को भी देख करके पकड़ लेती है कि वो आदमी क्या बोल रहे हैं। तो एवलिन के अंदर एक ये इनबिल्ट क्वालिटी हो गया कि वो किसी को बिना सुने, बिना आवाज़ को सुने किसी से फ्लोरेस्ट टाइप से बात कर लेती है। वो बताती है कि जब वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो वहाँ बैठे थे उन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि अगर वो 11 साल तक सुन भी सकती थी तो वो कैसे अब इतने सारे लैंग्वेज जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेज को भी बोल पाती है। साथ ही एल्विन बताती है कि वो म्यूज़िक को सुन नहीं सकती है तो वो म्यूज़िक को फील करती है बॉडी के हर एक पार्ट पे। जैसे वो जाइलोफोन बजाती है वो अपने फिंगर टिप्स पे फील करती है म्यूज़िक को, मतलब फिंगर टिप्स पे एक वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को फील कर लेती है। फिर जब वो कहीं वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है तो वो कोशिश करती है कि अपने शूज़ को उतार दे और बेयर फुट ही परफॉर्म करे, जिससे क्या होता है कि जब वो म्यूज़िक को बजाती है तो एक क्लियर वाइब्रेशन उससे वुडन प्लेटफॉर्म से उसके पैर तक आता है और वो ईजिली म्यूज़िक को बजा पाती है। फिर एवलिन बताती है कि 1991 में रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी में एक सॉलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और साथ ही वहाँ एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जेम्स ब्लेड, जो वो एवलिन को सजेस्ट करते हैं, बतलाते हैं कि जब गॉड हमसे कुछ लेते हैं, अगर कोई भी हमारी क्वालिटी को ले लेते हैं तो उससे बढ़कर कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी को हम लोगों के अंदर गॉड फिर दे देते हैं। मतलब जैसे एवलिन सुन नहीं सकती थी, हेयरिंग पावर नहीं था, बट हम लोगों से ज़्यादा उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी था कि वो म्यूज़िक को फील कर सकती थी, हर एक बॉडी पार्ट पे फील कर लेती थी। उसके बाद एवलिन बताती है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, दैट मीन्स बहुत काम करती है, उससे जितना हो सके वो उतना काम करती है। हर जगह वो कॉन्सर्ट करती है, बहुत जगह फ्री कॉन्सर्ट भी करती है, जैसे हॉस्पिटल्स में, प्रिजन में। साथ ही एवलिन यूथ को सिखाती है, मतलब म्यूज़िक बजाने के लिए सिखाती है, बहुत ही यूथ को इंस्पायर करती है। एक बार एवलिन बताती है कि बीथोवन फंड फॉर म्यूज़िक में एनी रिचलिन ने एवलिन को बतलाई कि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, मतलब आज के जनरेशन के पास सब कुछ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप हेयरिंग पावर नहीं होने के बावजूद आप इतने मल्टी टैलेंटेड म्यूजिशियन हो। साथ ही आप हैंडीकैप और स्पेशली डिफ लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। तो फाइनली इस स्टोरी में हम लोग पाते हैं कि कैसे एवलिन एक इतने सारे डिसेबिलिटी होने के बावजूद इतने बड़ी सक्सेसफुल मल्टी म्यूजिशियन बन जाती है। तो इस स्टोरी से हम लोगों को भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ये एवलिन के पास डिसेबिलिटी होने के बावजूद ये सक्सेस करती है। तो अगर हम लोगों के पास सारा एबिलिटी है, सब कुछ है, तो फिर हम लोगों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को भी सीखना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आई होप सारे लोगों को वीडियो समझ में आ गया हो। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड लोग भी ईजिली समझ सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं ये 9th क्लास से रिलेटेड स्टोरी को अभी कंटिन्यू लाता जाऊँगा। साथ ही आप लोग कमेंट करें अगर किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनना हो तो। ठीक है, थैंक्स, बाय, टेक केयर।